हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण। अपने लास्ट क्लासों में पढ़ा है, पहले प्रकाश के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, प्रकाश के बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। उसके बारे में हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अपन लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में तो आज करेंगे, किया नहीं है, आज करेंगे। अब हम देखो सबसे पहले बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिएगा, गोलीय दर्पण, जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर, ठीक है भाई। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले तो हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि दर्पण क्या होता है। दर्पण मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा चिकना पृष्ठ या कोई ऐसी वस्तु जिसके ऊपर से प्रकाश जैसे ही पड़ेगा तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है। अब वो हो सकता है पानी की सतह हो सकता है वो पानी की सतह ना होकर के कांच हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज होगी जिससे प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। अगर यहां अगर चीज देखी जाए कि भाई गोलीय दर्पण है, तो इसका मतलब क्या होगा, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। अब गोलीय दर्पण को देखो कहां से बनाते हैं अपन लोग, तो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। तो हमने क्या ले लिया, एक खोखला गोला, ठीक है। क्या ले लिया, खोखला गोला। पहली चीज हमने माना कि खोखला गोला किस तरीके का है, इस तरीके का। अब दोस्तों देखो इसको कहां से कट करेंगे हम लोग, इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको कट किया और कट करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया ऐसे करके, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। और बाकी का जो भाग बचा है ना, ये वाला, ठीक है, बाकी का जो भाग बचा है यहां से हमने इसको कट किया था ऐसे करके। और आगे मैं देखो इसको अलग उससे दिखा देता हूँ। ये जो भाग बचेगा हमारे, ये जो रहेगा हमारे काम का रहेगा, तो इसको हमने आगे जो डिवाइड किया वो इस तरीके से हमने निकाला इसको, ठीक है। तो ये जो बच रहा है ना हमारा, ये वाला जो भाग है, ये इसको तो हमने अलग कर दिया, तो ये चीज आ गई हमारे पास। ऐसे ही सेम है ना कि अब इसको जो ये इसका जो भी परावर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, गोलीय होगा। गोले से बना हुआ दर्पण जिसमें क्या हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अब आप लोग देखो कि अगर मैं इस पे क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं। अब देखो इसकी पॉलिश दो तरीके से होती है। अगर हम लोग पॉलिश किधर करें भाई, एक तो पॉलिश किधर हो जाए, इसके बाहर की ओर, एक तो पॉलिश कैसे हो जाए, इधर से। और एक पॉलिश इसके कैसे हो जाए, अंदर की ओर से, ठीक है। तो दर्पण का हम देखेंगे, तो अगर ये पॉलिश इधर की तरफ होती है तो इसको हम कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। ये कौन सा होता है, अवतल दर्पण, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, तो इसको को बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। इसका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का। अब देखो दोस्तों इसके अंदर है ना, ये वाला जो भाग है वो किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का। ये वाला काम करेगा परावर्तक पृष्ठ का, लेकिन ये जो वाला भाग है ना, ये किसका काम करेगा, पॉलिश का, ठीक है। पॉलिश वाला भाग है, यहाँ पर पॉलिश करेंगे। सेम यहाँ पर ये वाला भाग है वो किसका भाग कर रहा है, पॉलिश, पॉलिश वाला भाग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का। मैं आपको वापस से एक बार क्लियर कर देता हूं। अगर हम इस दर्पण को इस तरीके से बनाते हैं तो ये कौन सा हो गया, गोलीय दर्पण। लेकिन दोस्तों दर्पण के लिए हमको एक चीज आवश्यक है कि इस पर पॉलिश करना आवश्यक है, ठीक है। इसकी पॉलिश के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, दो, एक अवतल एक उत्तल, ठीक है। अब लेकिन देखो इसमें कहा गया कि इसका जो भीतर वाला भाग होता है ना, इसको देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है धसा हुआ भाग। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, धसा भाग, ठीक है। और ये वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं उभरा हुआ भाग। इसको हम बोलते हैं उभरा हुआ भाग। ये आप लोग ध्यान रखना, ये धसा हुआ भाग, ये धसा हुआ भाग होता है, ये क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। अब इसमें जो चीज हमको देखने को देखनी है ना, कि ये देखनी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कैसा होता है, पॉलिश वाला, या ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग किसका कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का, तो वो कौन सा होता है, अवतल। जबकि इस दर्पण में क्या होगा, इस दर्पण में उभरे हुए जो उभरा हुआ भाग है वो कैसा काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का। उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आगे देखो अब हम लोग एक चीज करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम हेडिंग लगाएंगे, आप हेडिंग लगाओ दोस्तों। पहला है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला कौन सा है, उत्तल दर्पण, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग सबसे पहले देखिएगा कि यहां हम पढ़ने वाले हैं तो कॉन्वेक्स मिरर।
अब इसकी बात करें हम लोग, देखो इस पे पॉलिश कर दी गई है इस तरीके से, इस पे पॉलिश कर दी गई है इस तरीके से। अब ये देखो कि जो पॉलिश की जाती है ना, वो भी सुन लो, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। जो पॉलिश की जाती है वो किस किस की जाती है, या तो हो सकता है चांदी, जिसको अपन क्या बोलते हैं सिल्वर, या वो हो सकता है पारा, ठीक है, या वो हो सकता है शीशा। तो इनकी हम यहाँ पर क्या करते हैं पॉलिश। और ये जो वाला भाग होता है ना, इसको हम कैसा बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अरे अपन ने इस पे पॉलिश है ना थोड़ी डिफरेंट उस पे कर दिया है, इसको थोड़ा सा रुकिएगा, डायग्राम को दूसरा बनाना पड़ेगा अपन को, ठीक है, इस तरीके से। इसमें पॉलिश अपन लोग किधर करेंगे, देखो इसमें पॉलिश होगी अंदर की, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, इसमें पॉलिश होगी इधर की ओर। और ये जो पॉलिश वाला भाग है ना, ये तो हो जाएगा इधर, तो पॉलिश वाला भाग तो हो जाएगा इधर, और ये वाला हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। इस वाले भाग की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा पॉलिश वाला, और ये कौन सा हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। वो अपन ने किसका बना लिया था, अवतल दर्पण का। ये क्या हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और ये जो पॉलिश की जा रही है वो किन किन पदार्थों की जा रही है, किसकी की जा रही है, किसकी की जा रही है। अब आप देखो कि उत्तल दर्पण की एक चीज और होती है कि इसका उभरा हुआ भाग तो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का। और अगर हम लोग बात करें धसे हुए भाग की, तो धसा हुआ भाग कैसा होता है इसका, पॉलिश वाला। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अगर हम लोग इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति होती है दोस्तों अपसारी। कैसी होती है, अपसारी। अपसारी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। अब देखो इस डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, इस पर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं, तो जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं उन किरणों को ये क्या करता है, जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आई तो परावर्तन के पश्चात वो कैसे जाती है, ऐसे। अब ये ऐसे आएगी तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, ऐसे। मतलब ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, बिखेर देता है, ये इकट्ठा नहीं करता है, ठीक है। चाहे और भी प्रकाश की किरण आ जाएंगी तो जो भी ऐसा नहीं है कि दो ही पे हम लोग बताएंगे, तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी प्रकाश की किरण आ रही है वो इसी तरीके से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये दूर भागती है इससे। अब इसी जो गुण के कारण है ना, देखो इस अपसारी गुण के कारण ही इसका जो उपयोग है, इस गुण के कारण, इस गुण के कारण इसका उपयोग, इसका उपयोग जो हमारे गलियों में, ठीक है, स्ट्रीट जो लैंप होता है, ठीक है, स्ट्रीट लैंप, ठीक है, जो गलियों में जो हमारे लैंप लगे होते हैं ना, गवर्नमेंट लगवाती है सोडियम लैंप, जो लाइट लगी होती है रोड पे, स्ट्रीट लैंप में करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे हमारे इस लट्ठे पे लाइट लगी होती है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से लगी होती है। तो उसमें से जो बल्ब लग रहा है, उसमें से जो लाइट है वो कैसे फ्लो होती है, ऐसे करके फैलती है, ऐसे करके फैलती है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, उजाला मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ कलेक्ट कर लेगा तो फिर उजाला एक ही तरफ रह जाएगा, तो इससे क्या है, लाइट क्या हो जाती है, बिखर जाती है और हमें ज्यादा उजाला मिलता है। दूसरा जो इसका उपयोग जो करते हैं ना अपन लोग, कि जितनी भी मोटर गाड़ियां होती है, ठीक है, जितनी भी मोटर मोटर गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, ठीक है, बस, ट्रक, कार आदि में, ठीक है, आदि में साइड में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में उपयोग, इसका उपयोग होता है, ठीक है, इसका उपयोग होता है। ध्यान रखना, जैसे जो भी हम गाड़ी चलाते हैं डेली, तो उसके साइड में हम लोग शीशा लगा होता है ना, उसमें पता है कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो और भी इसके कई सारे उपयोग है। पहला, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि किस सतह को हम लोग परावर्तक कहेंगे और किस सतह को अपन लोग पॉलिश वाला कहेंगे, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी तरह का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी नेचर कैसी होती है, अपसारी प्रकार की होती है। कैसी होती है, अपसारी प्रकार की होती है, जिससे यह पता लगता है कि प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, इकट्ठा होने के बजाय क्या हो जाती है, बिखर जाती हैं, जिसके कारण है ना हम लोग इसका उपयोग अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से करते हैं। अब देखो आगे दोस्तों हम बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप, अवतल दर्पण। किसके बारे में बात करेंगे, अवतल दर्पण के बारे में। और अवतल दर्पण में देखो क्या है, सेकंड नंबर जो है हमारा वो है अवतल दर्पण का, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर।
आगे देखो कॉनकेव मिरर के बारे में, इसके अंदर जो हमने अभी डायग्राम बनाया था ना, वो डायग्राम इसमें बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस डायग्राम को भी थोड़ी देर पहले अपन ने प्लॉट कर लिया था, तो वही डायग्राम यहाँ प्लॉट हो जाएगा। ऐसे हमने ना एक गोलीय सतह को ले लिया ऐसे करके, और इस पर हमने क्या कर दी दोस्तों, पॉलिश कर दी ऐसे करके। ठीक है भाई, ठीक है। अब इस पे हम लोग ऐसे करेंगे, तो देखो यहां जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है, तो वो प्रकाश की किरण यहां पर आएगी, आने के बाद है ना ये ऐसे करके चलती हैं, एक बिंदु पर क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। सारी किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, चाहे वो ऊपर से आए चाहे नीचे वाले भाग से आए। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें क्या हो जाती हैं, यहां सारी की सारी किरणें केंद्रित हो जाती हैं, और इसी कारण इसको जो नेचर होता है, इसी कारण इसका नेचर कैसा होता है, अपसारी। कैसा होता है, अपसारी। और अपसारी को क्या बोलते हैं अपन लोग, लेकिन इसमें ध्यान रखना, कन्वर्जेंट। एक जगह पर अवतल जो दर्पण होता है, जितनी भी प्रकाश की किरणें होती है उनको सबको एक जगह पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, उसे बिखेर देता है। आगे देखो हम लोग बात करें कि इसका ना उभरा हुआ भाग, ठीक है, इसका उभरा हुआ भाग कैसे काम करता है, इसका उभरा हुआ भाग काम करता है, देखो कैसे। उभरे हुए भाग की बात करें तो उभरा हुआ भाग, उभरा भाग तो कैसा होता है, पॉलिश वाला। कैसा होता है, पॉलिश वाला। लेकिन धसा भाग कैसा होता है, धसा वाला जो भाग है वो काम करता है परावर्तक पृष्ठ का। किसका काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का। ये आपको ध्यान रखना है। इसको उभरा हुआ वाला भाग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अंदर वाला भाग, धसा हुआ वाला भाग। धसा भाग कैसा होता है, परावर्तक, और उभरा हुआ भाग कैसा होता है, पॉलिश वाला। पॉलिश मैंने आपको बता दी है, चांदी, शीशा हमारे पास, और रजत वगैरह की हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पारे की पॉलिश करते हैं। अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि हमने इसको अपसारी का, इस गुण के कारण ना, देखो आपने कई बार इसके जो उपयोग है, एप्लीकेशन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपयोग की अगर हम बात करेंगे तो देखो पहला इसका एप्लीकेशन क्या है कि इसका उपयोग गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट। अब आप बताओ, हमारी गाड़ी की हेडलाइट ऐसे करके हमारा बल्ब होता है, ठीक है, ऐसे करके बल्ब होता है, यहाँ बल्ब लगा होता है हमारी गाड़ी में, ठीक है, इस तरीके से बल्ब लगा होता है, और ये गाड़ी का आगे वाला जो इस तरीके से होता है। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण ऐसे निकलती है, निकलने के बाद है ना वो एक बिंदु पर क्या हो जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती है ऐसे करके, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ऐसे यहाँ से निकलेगी प्रकाश की किरण, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर कोटिंग होती है इसकी फास्फोरस वगैरह की, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे चमकती है, चमकने के बाद यहाँ से परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद यहाँ पर कौन सा दर्पण लगा है दोस्तों, अवतल, जिसके कारण पूरी की पूरी जो लाइट की जो किरण है वो सारी की सारी एक ही बिंदु पर आ जाती है। अगर ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ये एक किरण पर नहीं आती, ये क्या हो जाती, फैल जाती, तो हम गाड़ी के आगे किरणों को नहीं इकट्ठा करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जितना भी अपन लोग गाड़ी चलाते हैं, डिपर मारते हैं, तो हमें कभी ऊपर कभी नीचे, वो तो हो गया, लेकिन उनका जो पुंज बनता है पर्टिकुलर एक जगह, जो हमें चीज लाइट दिखाई देती है, वो बिखरी दिखाई नहीं देती है दोस्तों, वो एक जगह दिखाई देती है, जिससे हम आगे की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। आगे देखो इसका उपयोग करेंगे, जो हमारा ईएनटी डॉक्टर होता है, ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कान, नाक और गला। नाक कान गले वाला जो डॉक्टर है, जो दर्पण उपयोग में लेता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना, ईएनटी वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्यान रखना कि ईएनटी वाला जो डॉक्टर है वो कौन से दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्योंकि देखो आप लोग देखिएगा कि इस तरह की एक डिवाइस होती है, और इसमें क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है। ये आपने बचपन में यूज भी करी होगी। अगर आप लोग देखो, इधर से क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से मान के चलेगा प्रकाश की किरण ऐसे आती है इसके ऊपर, ये आती है, आने के बाद है ना ये जिस बिंदु पर इस तरीके से कलेक्ट हो जाती है, ऐसे आएगी, और ये एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से इसका यूज करके हम लोग, अब प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, सूरज के सामने हम लोग, धूप आती है उसको, और उसको क्या करते हैं हम लोग, कागज के ऊपर सेंट्रलाइज कर देते हैं। तो आपने देखा बचपन में कई बार है ना, अपन लोग क्या करते थे कि इकट्ठा करके ना उसको, लाइट को, और जैसे अच्छी धूप आती थी तो कागज को रख देते सामने, वो रख देते दर्पण, और दर्पण रखने के बाद उस पर क्या लग जाती थी, थोड़ा समय पर उसको कंसंट्रेट करने पर उसमें आग लग जाती थी। तो वो किसके कारण लगती थी, क्योंकि एक जगह पूरी हीट केंद्रित हो गई, जिसके कारण वो कागज है वो क्या पकड़ लेगा, ऊष्मा पकड़ लेगा, और वो जलने लग जाएगा।
उसमें इसमें जो दर्पण यूज करता है वो कौन सा करता है, अवतल। देखो अगर डॉक्टर अगर इसको कान में यूज करेगा तो छोटी चीज को बड़ा करने के लिए करेगा, नाक में करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि नाक तो वैसे ही अपन की सारे ऐसे अंग छोटे छोटे, तो छोटी को छोटा तो करके देखेगा नहीं, कैसा देखेगा, बड़ा करके देखेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको यूज करता है, छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए ईएनटी डॉक्टर इसका उपयोग करता है। आगे देखो, आगे हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर पे कि जितने भी सोलर कुकर होते हैं, ठीक है, सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल होता है, सोलर कुकर, सोलर कुकर में इसका उपयोग करेंगे। और दूसरा देखो, अगर सोलर कुकर में इसका उपयोग हो रहा है तो अवतल दर्पण सोलर कुकर में हमारे पास हीट को कंसंट्रेट करेगा। अब देखो टॉर्च जितने भी होती हैं, हमारे घरेलू जो टॉर्च होती हैं, घरेलू जितनी भी टॉर्च होती हैं, तो उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। टॉर्च का भी कंसेप्ट यही होता है जो हेडलाइट का होता है, इस तरीके से ऐसे मान के लगेगा टॉर्च है तो वो भी हमारे पास होती है। जितनी भी चौथे नंबर पे सर्च लाइट ऑपरेशन होता है, ठीक है, सर्च लाइट ऑपरेशन होता है, सर्च लाइट ऑपरेशन, उसमें जो मिलिट्री ऑपरेट करती है, ठीक है, जो आर्मी होती है वो ऑपरेट करती है। तो सर्च लाइट ऑपरेशंस में जो आपने देखा होगा कई बार, जो अभी एक मूवी आई थी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो इंडिया ने करी थी, उसमें क्या हो रहा था कि जितनी भी हमारे पास एलईडी लाइट्स होती है, ठीक है, जो हमारे कैमरे पे लगी यहाँ लगी होती है या हमारी गन पे लगी होती है, तो उनका ना पुंज है ना जो भी बनता है, चाहे ग्रीन रेड कलर की लाइट होती है, तो उसको फैलाया नहीं जाता, एक जगह रखा जाता है, जिससे क्या है कि विजन मतलब देखने के लिए हमें आसानी हो जाए। और वो कब संभव है, जितनी भी किरणें निकलती हैं उनको पर्टिकुलर एक बिंदु पर क्या कर दिया जाए दोस्तों, केंद्रित कर दिया जाए, तो ये चीज हमको आगे आवश्यक मतलब सही रहेगी। अगर इनको बिखेर देंगे तो ये सही नहीं रहेगी। तो ये जो उपयोग है वो किसके हैं, अवतल दर्पण के। आपसे जो सवाल पूछता है ईएनटी वाला ज्यादा आता है पेपर में, ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट वाला कई बार आ जाता है, और सोलर कुकर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लगा लेना दोस्तों, ठीक है। अब देखो आगे हम अगर बात करेंगे तो आगे आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले इसमें कुछ आप हेडिंग लगाओगे, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। हमने जैसे ना अवतल दर्पण ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ अवतल दर्पण ले लिया और इस तरीके से इसको प्लॉट कर दिया। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस तरीके से कि भाई ये इस तरीके से है। तो देखो हम लोग अगर बात करें इसको थोड़ा सा अपन लोग उस तरीके से बनाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर मिट गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने बोल दिया अवतल दर्पण। अब देखो ये सबसे जो इसका मिड पॉइंट होगा ना दोस्तों, इस मिड पॉइंट को बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे पी, और इसका नाम क्या दिया जाता है, पी को हम बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। और इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या, पोल, ये तो सब लोग जानते होंगे। ये बिंदु क्या होता है एफ, और ये बिंदु क्या होता है सी, और ये क्या होती है मुख्य अक्ष, ये क्या होती है मुख्य अक्ष या मेन अक्ष, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बिंदु, इसको बोलेंगे हम लोग फोकस, ये हो जाएगा बिंदु। यहां से देखो एक जो लाइन है ना, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। यहां से लाइन अगर जाएगी ऐसे करके, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक, इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। इसको इंग्लिश जरूर लिख लेना, इंग्लिश होता है इसका अपार्चर, इंग्लिश क्या होता है अपार्चर। ये हो गया यहाँ पर द्वारक। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक दर्पण पोल से और यहां तक की जो दूरी है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं हम लोग, आर से, ठीक है। अब लेकिन एक दूरी और बच गई, यहाँ ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, फोकस दूरी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इधर भी हम लोग देखेंगे, चाहे ये एफ डैश हो और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डैश। यही सेम डायग्राम अगर हम लोग किसके लिए बनाना चाहें, उत्तल दर्पण के लिए बनाना चाहें, तो उत्तल दर्पण के लिए भी यही सही डायग्राम बनेगा। इधर क्या हो जाएगा एफ, इधर क्या हो जाएगा सी, इधर क्या हो एफ डैश, या क्या हो जाएगा सी डैश। भाई ये भाई पोल
ये फोकस दूरी, ये जो फिगर है उत्तल दर्पण के लिए होगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ, कुछ लोगों को ये इसमें ना कंफ्यूजन होगा कि सर हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे। ये अवतल दर्पण वाला डायग्राम है। अब देखो, आप सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनके बारे में डिस्कस कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, किसकी मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाइन लगवा रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव की। किसकी बात करेंगे? ध्रुव की। तो आप लिख सकते हो उसको, ध्रुव की बात करेंगे। ध्रुव को लिखते किससे? पी से। दर्पण का जो केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, दर्पण का क्या होगा? केंद्र बिंदु होगा। और जो केंद्र बिंदु होगा वही क्या होगा? ध्रुव होगा। वही क्या होगा? ध्रुव होगा। ये ध्यान रखना है आपको। दर्पण के केंद्र बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको किससे लिखते हैं? पी से। आगे हम बात करेंगे कि दर्पण के बाद यहां एक चीज है कि देखो, वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख अक्ष। क्या होती है? मुख अक्ष। और मुख अक्ष के बाद देखो यहां एक चीज और दी गई है कि दर्पण को, किसी भी दर्पण को बनाया है, तो मैंने आपको भी बताया था कि हमने किससे निर्माण किया है? किसी खोखले गोले को कट किया है, तब जाके हमारे पास इस दर्पण का क्या हुआ है दोस्तों? निर्माण हुआ है। तो ये गोला है, तो इसका कोई क्या होगा? केंद्र भी होगा। और जो केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता क्यों बोला हमने? इसका केवल ये कर्वेचर वाला यूज लिया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वक्रता केंद्र। दर्पण को जिस गोले से बनाया गया है उस गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सी। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र। अब देखो आगे है ना, कि यहाँ जो एक डेफिनेशन आपको पढ़नी है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो दूरी है, ये हमने इसको क्या बोल रखा है? अच्छा, ये चला गया है क्या? यहाँ से रुको, इसको कट कर देते हैं और हम बात करते हैं अब कि अगर ये गोला इस तरीके से था, इसको अपन ने क्या किया था? यहाँ से कट किया था ऐसे करके दर्पण को। लेकिन दोस्तों अब मैंने कहा था ना, ये ध्रुव है और ये क्या है? केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? आर। क्या कहलाती है? आर। इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। लेकिन इसमें एक डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपके आगे की जो कंडीशन है ना उसको बनाने के लिए हमारे काम आएगी। कि मैंने कहा ये सी है, ये क्या है? एफ है, और ये क्या है? ध्रुव है। वक्रता केंद्र सी और पी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अब ये हमको इसको डिफाइन करना है, फोकस को। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या आती है? समांतर होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर होती है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य कक्ष के जिस बिंदु से निकलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। मुख्य कक्ष के उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस कहेंगे। ये और गड़बड़ कर रहा है यार, देखो ये दोबारा से बना लेते हैं कि अगर ये हमारे पास क्या है? एफ है। ये अगर एफ है, ये क्या है? सी है। ठीक है, तो यहां से कोई किरण आ रही है मुख्य कक्ष के समांतर, इसको हमने मुख्य कक्ष बोला है। तो मुख्य कक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश की किरण आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य कक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है, परावर्तन होगा इसका अवतल दर्पण में, तो कैसे आएगी? ऐसे। लेकिन हम यह नहीं कह सकते, देखो ये मुख्य कक्ष के अंदर एक बार तो हमको कैसे होगी? निकलेगी। लेकिन उत्तल दर्पण में दोस्तों ये प्रतीत होती है, निकलती नहीं है। हमें कैसा प्रतीत होगा कि जैसे करके ये किरण आई तो ये कैसे जाएगी? ऐसे। लेकिन ये अब तो गई नहीं, ठीक है, अब ये यहाँ पे गई नहीं, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? मान के चलेंगे कि ये यहाँ होके जा रही होगी, तो इसमें ये क्या होती है? प्रतीत। क्योंकि दर्पण के पीछे है इसलिए हम उसको इमेजिनरी मानते हैं कि ऐसा होता है। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनेगी? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है या निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इसको एप से लिखते हैं। आगे आपने देखा है कि पोल से, ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी। अब ऐसे ही देखो, ये द्वारक है, इस दर्पण के दोनों किनारों को मिलाएगा। ये कई बार, एक बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। ये कई बार भी पूछ लेता है इसको पेपर में, तो आप ध्यान रखना। अब देखो इससे संबंधित, क्योंकि इनको जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है, आगे ना हम वस्तु को अलग अलग कंडीशंस पे रखेंगे। देखो वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे, कभी हम वस्तु को इस वक्रता केंद्र पे रखेंगे, कभी हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे, ठीक है, इसके बीच में रख देंगे। तो अलग अलग कंडीशन के आधार पर उस प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो इनको जब तक आपको पता नहीं होगा, आगे कंडीशंस को आप नहीं लगा पाओगे। तो अब हम लोग दोस्तों आप लोगों से मिलेंगे, इनका अच्छे से आप लोग पढ़ लेना नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप लोगों की क्लास रहेगी तो उस क्लास में आप लोग आसानी से आप लोग स्टडी कर सके। क्योंकि अब जो इसकी कंडीशन देखो कितनी होंगी, एक अनंत पे होगी, इसके बीच में 2 3 4 5 6,
और 2 उसकी बनती हैं 8। तो 8-9 कंडीशन होती हैं जिन पे अलग अलग, अब अपन टेबल नहीं बनाएंगे, टेबल बनाने में तो 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अपन प्रत्येक कंडीशन को देखेंगे, क्योंकि जिससे हमें क्या करना है, आगे सवाल करना है। जैसे कई बार पेपर में सीधा ही पूछ लेता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं आपको बताता हूं कि कई बार पेपर में आए कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f प्लस 1/f बराबर 1/u 1/v प्लस 1/u। तो लेंस में ये माइनस हो जाता है, इसमें क्या होता है, ये प्लस होता है। क्यों प्लस होगा, क्यों माइनस होगा, v क्या होता है, u क्या होता है, ये 4 नहीं है, ध्यान रखना, ये ऐसे लिख गया है, ये u है। ठीक है, तो ये भी पेपर में बहुत बार आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि जब आगे की क्लास हो तो इसको थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाया इसको पढ़ के आना, जिससे ये चीजें समझ में आ जाए। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे इस दर्पण के डायग्राम के साथ। जब तक आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे हम लोग आप लोगों से जुड़े रहें। ठीक है, नेक्स्ट आप वीडियो में आप लोग सभी लोगों का स्वागत रहेगा। चलो।